मेरे पिता परमेश्वर, हमारे इस लेखन से को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस संगति को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। विभिन्न स्थानों से हम सब मिलकर इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सुबह हल्ले हमारे जो कलिसिया में हमने आराधना की परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं शाम को एक बार फिर आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में आ सके प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दाऊद ने जैसा कहा कि संसार में कहीं और रहने से बढ़कर प्रभु जी आपके चरणों में, आपके डेवड़ियों में रहना हमें अधिक सौभाग्य आनंद का विषय है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये आनंद प्रभु जी आपने हमें दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे समस्त भाई बहनों को प्रभु जी इस वक्त आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज की संगति को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके नियंत्रण इसमें होने पाए प्रभु जी। हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र करना प्रभु जी। हमारे हालेलुया, हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारे आत्मा को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया। प्रभु जी आपकी आशीष आप हमें प्रदान करना प्रभु जी। हमारे हृदय में आपकी शांति को भरना, हमारे जीवन में आपके प्रेम को भरना प्रभु जी हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया, जैसे हम यहाँ पर आए हैं वैसा नहीं प्रभु जी, बल्कि आनंद की भरपूरी के साथ, आशीषों के साथ प्रभु जी, आपके प्रेम से भरकर परमेश्वर यहाँ से वापस लौटने में आप सबकी मदद करना प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे यहाँ पर बैठना प्रभु जी एक टाइम पास ना हो प्रभु जी, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़े आशीष का कारण बने प्रभु जी। आपके आराधना आत्मा उस अच्छाई में करने का अनुग्रह आप हमें प्रदान करना प्रभु जी। हमारी इस आराधना से आप प्रसन्न हो, स्वर्ग प्रसन्न हो प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी महिमा आपको ही देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन दाता, हमारे जगह करता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो ग्रैंड पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम सब खुश हैं? हालेलुया। हम लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? जोर से हालेलुया बोले। प्रेज द लॉर्ड। हाँ छोटे लाल भाई साहब क्यों खुश है? क्या आनंद, क्या बात है? बिरयानी थी क्या? नहीं, किस लिए खुश है आप? किस लिए खुश है अभी? यस प्रेज द लॉर्ड। विमल भाई क्यों खुश है आप? आज का पवित्र दिन के लिए, आज के इस दिन के लिए खुश है। और संजीव भाई क्यों खुश है आप? प्रेज द लॉर्ड। और आप बताइए। यस प्रेज द लॉर्ड। इतनी सारी बातें हमारे आनंद करने का है ना, और सब हमारे जीवन में खुशियां खुशियां प्रभु ने दी है। हालेलुया। प्रभु के चरणों में केवल आनंद है, प्रभु के चरणों में खुशी है। तो क्या ना कुछ समय प्रभु के आनंद के साथ, खुशी के साथ कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें। मैं चाहूंगा हम लोग जो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जिसको कोई तकलीफ हो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप खड़े हो सकते हैं प्रभु के चरणों में आप खड़े हो जाएं और लेट अस सिंग फ्यू सॉन्ग्स। प्रभु के उपस्थिति में कुछ गीतों को गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, ताली बजाते हुए आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम किस गीतों को गाकर स्तुति करेंगे। सबसे पहले आइए मिलकर गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की।
थैंक यू लॉर्ड, बादलों पर जल्दी आने वाला है, हालेलुया। अब राजा के रूप में हालेलुया बादलों पर आने वाला है, हालेलुया। हम उसकी प्रजा है, हम तैयार हैं, हर पल हम तैयार हैं यीशु मसीह के साथ उस हालेलुया हालेलुया स्वर्ग में यीशु मसीह से मिलने के लिए, आकाश में प्रभु के साथ अनंत काल के वास करने के लिए। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, हर दिन तैयार करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। ये एक और बहुत पुराना गीत है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, हालेलुया। परमेश्वर का प्यार केवल महान नहीं है, परमेश्वर का प्यार यहाँ भी है, हालेलुया। केवल स्वर्ग में नहीं है, हमारे बीच में, हमारे हृदय में है। उस प्यार को स्मरण करके गाएं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। प्यार का स्मरण करके
हमारे जीवन में कोई हालेलुया आशा नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से सींचा, हमें हालेलुया जीवित किया। प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आई जीवन में खुशी, हालेलुया। जब से यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में आनंद आया है, हमारे जीवन में खुशी आई है। हालेलुया। हमारे जीवन में शांति आई है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे में कोई स्वरूप नहीं था, हमारे स्वरूप को शैतान ने बिगाड़ दिया था। हालेलुया। हमारी सुंदरता को बिगाड़ दिया था। हालेलुया। लेकिन हालेलुया हमारे आत्मा को नया जीवन देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। हालेलुया। हमें नया जीवन दिया, हरियाली दी। हालेलुया। हमारे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। हमें नई सृष्टि बना दी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज से हम हालेलुया और से हम हमेशा नई सृष्टि है, प्रभु के संतान है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अब हम अनाथ नहीं। हालेलुया। प्रभु के वचन में प्रभु ने हमसे कहा, यीशु मसीह ने हमसे कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी हालेलुया छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, एक अच्छे पिता के समान, हर एक बात से बढ़कर हमेशा प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने रूह से भर दिया, अपने आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे सहायक के रूप में, ओ हालेलुया, अपने सहायक, हमारे सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमें दे दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद करें, प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें चलाते हैं, हमें हम हाथ पकड़ के चलाते हैं। उस अनोखे प्यार के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। हमें जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कुछ भी संसार में चाहिए रहने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। ओ केवल आत्मिक आशीष नहीं, बल्कि हमारी शारीरिक जो भी जरूरत है परमेश्वर ने सब पूरा किया है और पूरा करेंगे। और आगे भी हमारे जो भी जरूरत है परमेश्वर जानते हैं, उसे समय समय पर पूरा करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर से धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने एकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, यदि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो कोई भी उत्तम वस्तु हमसे रख नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमें वो सबसे उत्तम देने वाला परमेश्वर है। देश में जो सबसे उत्तम है परमेश्वर देने में सामर्थ्य और प्रसन्न होने वाले परमेश्वर से धन्यवाद करें। आइए अपने संतान होने का अधिकार प्रभु से ले, प्रभु से मांगे, प्रभु जी हम आपके संतान है। हालेलुया। हम आपके बच्चे हैं, जो हमारे उत्तम वस्तु है, जो भी आत्मा के लिए उत्तम है, हमें आप प्रदान करें परमेश्वर। हमारे शरीर के लिए जो उत्तम है वो आप हमें दीजिए परमेश्वर। हमारे हालेलुया जीवन के लिए जो सबसे उत्तम है परमेश्वर आप हमें प्रदान कर। प्रभु से कहे हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने संतान को आशीष देने में प्रसन्न होता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को उत्तम वस्तु देने में प्रसन्न होता है। हालेलुया। ऐसा अच्छा पिता को धन्यवाद करें। हालेलुया। उस अनोखे प्यार के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। उस अनोखे प्यार के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तोत्र। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दे मुझे, उसने भरपूरी से गए, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे, तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. Please be seated.
प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं। धन्यवाद। एक बहुत ही एक अच्छी आराधना मैं विश्वास करता हूँ मैं प्रभु को चढ़ाई है। धन्यवाद कि आपने बहुत ही खुशी के साथ गीतों को गाया। हमें विश्वास है कि आप बहुत मगन हुए हैं। आत्मा में जो आनंद है वो प्रभु हमें जो शांति देते हैं, प्रभु हमें जो आनंद देता है वो संसार हमें नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हुआ जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ देकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूँ। और उसके साथ ये भी कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति में तुम्हें दिया। यीशु मसीह की शांति कौन सी शांति है? उसने कहा संसार जो शांति तुम्हें देता है वैसी शांति नहीं। संसार की शांति कैसे होती है? टेम्परेरी, थोड़ा टाइम के लिए, है ना। मूवी देखते हैं कई लोग, शांति पाने के लिए कहाँ जाते हैं? थिएटर्स में जाते हैं मूवी देखने के लिए। 3 घंटे वहाँ पर थोड़ी देर देख लेते हैं, सोचते हैं कि वहाँ शांति के साथ जाएंगे। बड़े वो बोलते हैं ठीक है शाम को चलते हैं, संडे है, थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। हफ्ते भर हमने बहुत काम किया, बहुत परेशान हो गए, कोई शांति नहीं है, चलिए जाकर हम कहाँ जाते हैं? मूवी देख के आते हैं। जाते हैं परिवार के साथ, वहाँ जाते हैं 3 घंटे मूवी देखते हैं। पता नहीं उनको समझ में आता है नहीं आता है, कोई यहाँ मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, कोई यहाँ कूद रहा है, क्या क्या दिखाते हैं उधर। उसके बाद जब वापस वहाँ से लौटते हैं तो जो पहले जो शांति थी उससे भी बुरी अशांति, है ना। जब सुबह शाम में थोड़ी शांति थी, अब शाम को और ज्यादा अशांति क्या परेशान करके रख दिया है। तो ये टेम्परेरी होता है संसार में। कई लोग शराब में जाते हैं, कई लोग नशा करते हैं, कई लोग मित्रों के पास जाते हैं, पार्टीज करते हैं, डिस्को में जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ लोग जाते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती। थोड़े समय के लिए उनको लगता है शांति मिल गई है, लेकिन वो शांति नहीं मिलती। लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। संसार जो शांति देता है वैसी शांति नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति में तुम्हें दिए जाता। यीशु मसीह की शांति कैसे थी कि जब तूफान चल रहा था, भयानक तूफान, सब घबराए हुए थे, चेले घबराए हुए थे, तभी यीशु मसीह शांति से उधर लेटे हुए थे। सो नहीं रहे थे, आराम से लेटे हुए थे, है ना। वो दिखा रहे थे कि मैं सो रहा हूँ, है ना। वहां पर आराम से लेटे हुए थे। क्या जब इतनी पानी चल रहा है, इतना मैं सोच रहा हूँ कितना पानी हो रहा है, वहां पर इतनी आंधी चल रही है, आवाज चल रही है, वहां पे जो चेले हैं यहाँ वहां भाग रहे हैं, है ना। नाव इतनी बुरी तरह से हिल रही है। ऐसा क्या है कि मतलब यीशु मसीह वहां पे उनको पता ही नहीं चला, ऐसे कौन से आराम से लेटे हुए थे। वो शांति के साथ वहां पे लेटे हुए थे। उनको मालूम था कि मेरा जो सिराना है, मैंने अपना सर परमेश्वर के हाथ में रखा हुआ है, वो है शांति। वो अपने उस शांति में आराम से लेटे हुए थे, उनको कोई डर नहीं था, वो शांति। उसके अलावा जब आगे जब देखते हैं, जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़कर क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। यीशु मसीह को पकड़कर कहाँ ले गए? झूठा आरोप, कोई गलत काम यीशु मसीह ने नहीं किया। उनको जेल, उनको कोड़े मारे, उनको बहुत सताया, उनके ऊपर थूका, उनको बहुत सताया और जाकर क्रूस पर चढ़ा दिया। वहां पर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है जैसा तू कहता है तो उतर के आ जा, नीचे आ जा, हम विश्वास करेंगे। लोग उसको ठट्ठा उड़ा रहे थे। और दूसरे लोग नहीं, उसके खुद के लोग, यहूदी लोग, फरीसी लोग, जब बोलते थे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, ऐसे लोग वो सब मिलकर कहा उस यीशु मसीह को जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुए थे, उस समय भी वहां पर क्या कर रहे थे? उनका ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह तभी वहां पर शांत रहे, वो चिल्लाए नहीं। उन्होंने कह मैं अपना दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं करके नहीं, तो अपनी शांति उन्होंने अपने दिखाई। और वो शांति यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें देता हूं, वैसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, ऐसा आनंद जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, वो मैं तुम्हें देता हूं। वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल एक काम करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना है, ग्रहण करना है। जब यीशु मसीह को अपने जीवन में हम ग्रहण कर लेते हैं, जब हमारे इस नाव में यीशु मसीह को हम इनवाइट करते हैं, जब यीशु मसीह हमारे इस जीवन रूपी नैया में या नाव में आ जाते हैं, तो यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है। फिर बाहर चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने भी चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो, है ना। उस समय उनको डांट रहे, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं सृष्टिकर्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, सृष्टिकर्ता इस नाव में है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह है, इसमें है। तो
तो आज हमें भी देखना है यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में है, तो हमें अशांत रहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, कितना भी भूकंप हो जाए, कितना भी अशांति की बात हो, कितना भी युद्ध हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, बस विश्वास रखो। यीशु मसीह ने कहा तुम पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह अपनी शांति हमें प्रदान करता है। वो शांति है, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, प्रभु अपनी शांति हमें देते हैं, परमेश्वर अपना आनंद हमें देते हैं। हालेलुया। प्रभु अपनी आशीष हमें देते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम को हमें देते हैं। वो प्रेम हमें चाहिए, वो शांति के लिए हम यहाँ पर आए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु को हम अपने हाथों उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। खुशी के साथ हम धन्यवाद। ये समय है कुछ गवाहियों को सुनने का। हमारे बीच में आज बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, बहुत ही मुख्य कुछ मेहमान हैं जो हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले उन सबका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में बिजू आचार्य है जी, वो बाहर गल्फ में काम कर रहे थे। अब वो उनकी बहुत बड़ी गवाही है, पिछले दिनों में उनके घर जाने का अवसर मिला। उनके साथ जब बैठे, कम से कम मुझे लगता है 2-3 घंटे जब बैठे, लेकिन ऐसा लगा सिर्फ 10 मिनट हम बैठे हैं। उन्होंने अपनी गवाही को बताया किस तरीके से प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया, किस तरीके से उन्होंने विश्वास का स्टेप लिया। प्रभु ने बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ हमारे सिस्टर लेदा सिस्टर, हम उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। वो भी हमारे बीच में आज है। वो भी बहुत ही अभिषिक्त प्रभु की एक दासी है। प्रभु ने दर्शन देते हैं, प्रभु से बताते हैं कि क्या होने वाला है, और कई बातें प्रभु ने बताते हैं। और वैसा परमेश्वर उनके, वो बहुत प्रार्थनावादी एक योद्धा है, प्रार्थना की योद्धा है। कई विषयों के ऊपर उन्होंने प्रार्थना के द्वारा जय पाया है। उनके लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ताली बजाकर उस परिवार को हम यहाँ वेलकम करें। थैंक यू। और साथ ही साथ प्रभु के दास ब्रदर प्रिंस भी हमारे बीच में है, जो प्रभु की सेवा करते हैं। छोटी सी उम्र है, अभी आपकी उम्र कितनी है? 28। देखिए 30 साल के भी नहीं हुए है ना, लेकिन 28 साल की उम्र में बहुत जवान अपने समय से ही बहुत सारी प्रभु के कार्यों को करते हैं। कई जगह पर नॉर्थ में जाके वहां प्रभु की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिटरेचर मिनिस्ट्री हो, चाहे गीत हो, बहुत अच्छे अच्छे गीत उन्होंने कंपोज किए हैं। हमारे यहाँ पर भी जब जो गीत गाते हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ कंपोज किए हुए गीत है। और इस तरीके से प्रभु ने बहुत टैलेंट उनके अंदर दिया है। हम प्रभु के ऐसे अच्छे नौजवान के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में है। आज कुछ समय में चाहूंगा कि आप वचन से हमसे बात करें। और उनकी नई शादी हुई है अभी, प्रभु ने उनको एक जीवन साथी दिया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ, और जीवन साथी भी प्रभु देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पवित्र आत्मा लेके छोड़ दिया, प्रभु पवित्र आत्मा भी देते हैं, साथ में जीवन साथी भी जरूरत है, प्रभु देते हैं, समय पर प्रदान करते हैं। हालेलुया। एक अच्छी जीवन संगिनी परमेश्वर ने दिया है। विश्वास करता हूँ कि अब डबल नहीं बल्कि 11 गुना बढ़ गया है। 1 into है ना, 1 + 1 11। ये इक्वेशन थोड़ा 11 है, 1 + 1 2 नहीं होता है ना। शादी में जब परमेश्वर जोड़ते हैं 1 + 1 = 11 हो जाता है। ये याद रखना। आदम की वाटी में जब आदम अकेला था, एक था, लेकिन हवा साथ में आ गई, वो 11 बन गया ना। ठीक है ना, वैसे ही है। तो अभी अब 1 2 नहीं है, अब 1 है, लेकिन 11 के बराबर बन गया। तो 11 गुना बढ़कर प्रभु आपकी सेवा को बढ़ाए, आगे और भी अच्छी आप उनके लिए अच्छा सहायक रूप में अपन एनकरेज करें। बहुत अच्छा टैलेंट उनके अंदर है। प्रभु आपको भी बहुत आशीष प्रदान करे। दोनों चैनल के लिए मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने उन्होंने जैसे शेयर किया, प्रभु ने उन्हें अच्छे गवाही दी है। प्रभु ने भी बहुत आशीष दे। उनके प्यार के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समय में पहले इन्वाइट करूंगा हमारे भाई ब्रदर प्रिंस को कि वो आके अपनी गवाही के साथ साथ वचन से हमें उत्साहित भी करें। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Praise the Lord. Hallelujah. सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और विशेष तरह से जेकब सर, लक्ष्मी दीदी हमारे परिवार के समान है, और उन्होंने हमें आमंत्रित किया आज आपके बीच में आने के लिए। और हमारा परिचय जब से हुआ है, तब से परिवार के समान हम रहे हैं। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा एक रिश्ता, ऐसा एक संबंध परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे गहरी संबंध मसीहों में होता है। मैं विश्वास करते हो। मैं जब सिखा रहा था, मैं जब
बहुत ही कम उम्र से मैं क्लासेस में ट्यूटोरियल उसमें सिखाता था, टीचिंग मुझे बहुत पसंद था। तो जब मैं बीए लिटरेचर कर रहा था तो मेरी इच्छा था कि एमए करना है, उसके बाद टीचर बनना है, एक बड़ा कॉलेज में टीचर बनना है। बहुत कड़ी परिश्रम की, लेकिन जब मैं बीए दूसरा साल कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बोला सब कुछ छोड़कर सेफ टाइम में जाना है। तो परमेश्वर ने मुझसे बात यही किया, देखो आप सिखा रहे हैं लोगों को, ये लोग कल 10-15 साल के बाद विद्यार्थी बनेंगे, कुछ काम करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन इस दुनिया के साथ वो रिश्ता समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम वचन सिखाएंगे बाइबल कॉलेज में या परमेश्वर के लोगों को सिखाएंगे, ये रिश्ता इस दुनिया में समाप्त नहीं होता है, इसके बाद वाला जीवन में भी होता है। हालेलुया। इसलिए हमारे बीच में जो रिश्ता है वो परमेश्वर का प्यार से परमेश्वर हमें मिलाता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रिंस है और मैं पला बड़ा सब मुंबई का हूँ। मैंने अपनी बीए पढ़ाई मुंबई में किया, उसके बाद केवल में यहाँ पर फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी में अपनी बीडी पढ़ाई 4 साल की। उसके पश्चात बिहार में परमेश्वर का वचन बाइबल कॉलेज में सिखा रहा था और उसके बाद वापस केरल में आया। मेरा एमटीएच पढ़ाई में कर रहा हूँ, पढ़ाई समाप्त हो रहा है। इस आने वाली 30 तारीख को मेरा ग्रेजुएशन है। उसके पश्चात मेरे पत्नी के साथ परिवार होकर फिर हम बिहार में जा रहे हैं। तो जब भी आप बिहार को याद करेंगे, मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे, हमारे पक्का सब लोग करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के अनुग्रह से तकरीबन 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता की। तकरीबन 12-13 बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए अवसर मिला है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और दीदी ने भी हमको एक अच्छा अवसर दिया है इक्विपमेंट ग्रुप के माध्यम से कुछ विद्यार्थियों को सिखाने का। और मेरे लिए टीचिंग मेरे लिए एक बहुत ही जुनून है, मुझे बहुत पसंद है। 3 घंटा मुझे देगा, 8 घंटा देगा तो भी कम है, लेकिन मैं जानता हूँ समय बहुत कम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। केवल कुछ बात आपको आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक कुछ बातों को मैं याद दिलाना चाहूँगा और बिजू अंकल के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोग सब पढ़ाई समाप्त होने के बाद परमेश्वर की सेवकाई करेंगे सबको। आप लोग के समान भाई लोग इधर ही कुछ पास दीदी जानते हैं, पास सर भी जानते हैं, चेपाट में एक बाइबल कॉलेज है, वहाँ पर 20 विद्यार्थी को हम वचन सिखा रहे हैं। और तिरुवल्ला में एक बाइबल कॉलेज है, वेनिकुलर में बाइबल कॉलेज है। आपके समान भाई लोग आते हैं भारत के विभिन्न राज्यों से, यहाँ पर आते हैं, वचन पढ़ते हैं और फिर वापस जाते हैं। लेकिन एक बड़ा तकलीफ है, जब आते हैं तो यहाँ का मोटा चावल देखकर हालत बिगड़ जाती है और मन करता है कि फिर छोड़कर जाना है, यहाँ पर नहीं रुकना है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी को, एक भाई है यहाँ पर पढ़ते हैं, हर हफ्ता आता है, सुबह मंडे को हम क्लास में जाते हैं, सर जाना है, मन नहीं कर रहा। क्या हुआ तकलीफ, प्रॉब्लम क्या आपका? बड़ा चावल, रात के सपने में भी बड़ा चावल आता है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग जाते हैं, वो बात है, कुछ लोग छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने भी छोड़ा है, आधा रास्ता में छोड़ा है, वे लोग आज सेवका ही छोड़ो, मसीह विश्वास में भी नहीं है। उनका अंत बहुत ही भयानक अंत हुआ है। 2 विद्यार्थी को हमने सिखाया था 3 साल पहले, वो आज 2 जन में से 1 जन ने आत्महत्या कर दी और एक भाई आज वो अंडा बेच रहा है और जादू टोना कर रहा है। अच्छा एक परमेश्वर का दास था। प्रियजनों, हम किस प्रकार सेवकाई शुरू करते हैं वो नहीं है, हमारा अंत बहुत बड़ा है। हमारा शुरुआत से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा अंत। इसलिए अनुग्रह में शुरू करके अनुग्रह में बनाए रहकर अनुग्रह में समाप्त करना है हमारा जीवन। बहुत साल पहले मसीह के लिए मैं बहुत कुछ करता था, बोल के फायदा नहीं है। आज क्या कर रहा है, आने वाले समय में परमेश्वर के लिए क्या आप खड़े होंगे, ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, मोटा चावल होगा फिर भी पकड़ना है। 2 साल 3 साल जितना भी मैंने जानता हूँ, जितना है कस के पकड़ेंगे हम। रखा हुआ हाथ को हम पीछा नहीं मोड़ेंगे। पीछे यहाँ से अगर छोड़ के जाएगा, आपका हाथ पर भी नहीं रुकेगा। जब मैं यहाँ पर आया, मेरे लिए ये समस्या था। मुंबई में पला बड़ा चपाती खाता है, यहाँ पर आके वो मोटा चावल देखकर मैं 2-3 बार सोचा कि बैग पैक करके वापस जाना है। लेकिन अगर छोड़ा होता तो आज कहीं पर नहीं पहुंचा नहीं होता। परमेश्वर के अनुग्रह से कस के पकड़ा, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, सामर्थ्य दिया और पढ़ाई समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। मेरा प्रार्थना और आशा है आप सबको
यहाँ पर परमेश्वर बहुत 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 शक्तिशाली रूप से उपयोग करेगा। भारत में बेदारी होने वाली है और हमारी प्रार्थना ये होना है उस बेदारी में मुझे भी एक भाग बनना है। ये हमारे लिए भाग्य की बात है। वेल्स रिवाइवल जब हुआ था, 1 2 3 भाई लोग यात्रा करके गया, वेल्स में गया, पूछा कहाँ पर हुआ बेदारी, हम देखना चाहते हैं बेदारी कहाँ पर है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस में एक व्यक्ति खड़ा था, ट्रैफिक में एक पुलिसमैन खड़ा था, पूछा आप बेदारी देखने के लिए इतना दूर से आए हैं, आप देखना चाहते हैं बेदारी कहाँ पर है। दिल के अंदर है, मेरा अंदर बेदारी हुआ है। प्रियजनों, परिवर्तन दिल में होता है, वहां से हमारा जीवन बदलना शुरू करना है। बाहर से हम व्हाइट शर्ट पहनकर घूम सकते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल की सच्चाई को जानता है। परिवर्तन होना है, बेदारी होना है। मैं हर दिन नहीं है तो भी कम से कम 1 हफ्ते में एक बार प्रार्थना करता हूँ, हमारे इस पीढ़ी में भारत यीशु को जानना है। इंडिया शुड नो जीसस इन आवर जनरेशन। हमारा प्रार्थना होना है, परमेश्वर मेरे इस जीवन समाप्त होने के पहले, मेरे आंख बंद होने के पहले मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भारत में बहुत बड़ी बेकारी हुई। पीड़ा होती है, कितने साल पहले शुरू हुई पीड़ा, नई बात नहीं है। पीड़ा आज भी होगी, कल भी होगी, आने वाले दिनों में भी होगा, लेकिन सेवकाई जारी रहेगा। हालेलुया। उसका भाग बनना है तो हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। हमको लोग कहते हैं अरे बिहार में क्यों जा रहा है, यहाँ पर से केरल में अच्छा एक ऑफर आ गया, बाइबल कॉलेज में अच्छा तनख्वाह मिलेगा, क्यों जा रहे हो, पागल हो गए, बिहार में क्यों जा रहे हो, और अच्छे से इधर रह सकते हैं ना, अपने मम्मी पापा सब है पास है। प्रियजनों, कष्ट उठाकर सेवकाई करना, हमारे सुरक्षित स्थानों को तोड़कर निकलना है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं समर्पण किया और एक ही वचन था, तंबू के बाहर जाकर कष्ट उठाएंगे। ये हमारा जीवन की मुख्य विषय होना है, कष्ट उठाकर सेवकाई करना है। लोग कहते हैं चू चाचा विश्वासी, छुटकारा चमकाई चमत्कार देखकर आते हैं, यीशु के पीछे आने का कुछ भी नहीं मिलेगा, शायद जीवन भी देना होगा, फील्ड में खड़े होंगे। इस सर बोल रहे थे परमेश्वर ने हमको सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है, क्या मालूम, उद्धार का गिफ्ट मिल गया है। अब हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका प्रतिकरण है, क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, मेरा जीवन, मेरा समय, मेरा आरोग्य, मेरा बल, सब कुछ, मेरा धन, जो भी मिलता है सब कुछ उसके नाम के महिमा के लिए मैं चढ़ा दूंगा। ये है सेवका, ये है मिशन। भजन संगीता 90 से कुछ बात मैं बताऊंगा, हम सब काफी वाकिफ है। भजन संगीता 90 उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। इसमें कहा है, कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में? भजन संगीता 90 उसका पहला वचन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। बस देखिए, ये भजन संगीता कितने बार आप लोग पढ़े हैं? कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार कम से कम पढ़े हैं सब लोग, है ना? हम काफी बार इस भजन संगीता को पढ़े हैं और विशेष तरह से हमारे इस केरल में जहां पर भी विदाई, कोई किसी का देहांत हो जाता है तो ये भजन को सब लोग 1 बार कम से कम गाते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। यहाँ पर जब भजनकार कौन लिखा, ये मालूम है किसने लिखा है भजन संगीता? दाऊद। गलत है, आपको पनिशमेंट, इनको पनिशमेंट देना है। ये भजन संगीता कौन लिखा मालूम? एक ही पूरे भजन संगीता में एक ही ऐसा एक भजन है जो दाऊद ने लिखा और कोई नहीं लिखा, पुराना नियम का भविष्यवक्ता मूसा ने लिखा हुआ भजन संगीता है। हाँ ठीक है, आपका पनिशमेंट सर ने बोल दिया है, ठीक है। तो मूसा जब ये भजन लिखता है, अपना भाई अहरोन का देहांत होता है। उनका भाई अहरोन केवल भाई नहीं था, आपको मालूम है मूसा हकलाता था, तो मूसा के लिए बात करने वाला वक्ता था कौन? अहरोन। उतना ही नहीं, एक दोस्त था, उतना ही नहीं, अपने सेवकाई में साझेदारी देने वाला व्यक्ति था, उतना ही नहीं, उसका भाई भी था। अब अचानक से एक दिन इस भाई का देहांत हो जाता है। इतिहास हमें सिखाता है जब मूसा को मालूम पड़ा उसका भाई मर गया, क्या किया मालूम? पर्वत के ऊपर चढ़ा, विलंब कर रोने लगा, पर्वत की ओर आंखें लगाता कहता है परमेश्वर, मेरा भाई मुझसे चला गया है, मेरे लिए बात करने वाला मेरा वक्ता, मेरा दोस्त, मेरा बड़ा भाई, जो भी बोलो, चला गया है, लेकिन तू मरेगा नहीं, मेरा भाई मरेगा लेकिन तू पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरा नाम है। यह है विश्वास। हमारे इस दुनिया में हम बहुत सारे रिश्ताओं
भाई बहन, पत्नी पति, पापा मम्मी सब ठीक है, लेकिन सारा रिश्ता एक दिन समाप्त होगा। कब्र तक ही सारा रिश्ता है, लेकिन कब्र के बाद भी एक रिश्ता है, यीशु मसीह के साथ का हमारा गहराई का संबंध, रिलेशनशिप विद गॉड। यीशु मसीह के साथ का हमारा संबंध, परमेश्वर हमारा दाम है। पर्वत हटेगा, दुनिया हट जाएगी, सब कुछ हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। दूसरी बात 12 वचन में लिखा, आप पढ़ना है, समय हमारे पास नहीं है। 12 वचन में लिखा है, हमको आप ऐसा एक ज्ञान देना कि हमारे दिलों को हम जीत सके। पहली बात, परमेश्वर हमारा दाम है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा शिक्षक है। सब लोग मिलकर बोलेंगे, परमेश्वर हमारा शिक्षक है, टीचर। मूसा कहता है परमेश्वर हमें सिखा, क्या सिखा? कि हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं, छोटे दिनों के, छोटे समय। कितना दिन दिएगा मालूम? मैक्सिमम 19,000, 2200 दिन, उतना भी नहीं चाहिए। आज तो आबादी का इतना प्रॉब्लम हो गया है ना, कोविड के बाद तो और भी कम होने वाला है, और भी कम हो रहा है, अधिक से अधिक 80 इयर्स, उतना तो होगा भी नहीं, लेकिन उसके बाद मृत्यु पक्का है। यहाँ पर मूसा कहता है परमेश्वर हमें सिखा कि हम समझ जाए हम इस दुनिया में यात्री हैं। We are pilgrims on this earth. We have a home to go. हमारे पास एक घर है, उस घर को लक्ष्य रखकर हम एक एक दिन जी रहा है। हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिनों के लिए। शैतान हमारे मन में डालता है बहुत समय है भाई, हम तो नौजवान हैं, अब और बहुत साल के बाद ही हम मरेंगे। गलत है। शायद आज हमारा जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। एक परमेश्वर के दास बहुत शक्तिमंत रीति से परमेश्वर के इस्तेमाल किया, हर दिन रात को प्रार्थना करता था। क्या करता था प्रार्थना? हे परमेश्वर, आज का पूरा दिन, पूरा रात मैं बहुत कुछ किया, मैं वेट कर रहा हूं, कल सुबह होने के पहले आपको आना ही पड़ेगा। सुबह होता है, गुस्सा, क्या हो गया? पूरा रात तो मैंने आपका इंतजार किया, आप नहीं आए हैं, फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, आज का दिन पूरा मैं आपका इंतजार करूंगा। सुबह पूरा निकलता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात को वापस बोलता है परमेश्वर क्या किया? पूरा रात, पूरा दिन ने आपका इंतजार किया, आज मैं सोचा कि आज आप आएंगे, आप नहीं आए, लेकिन मैं पीछा नहीं हटूंगा। आज रात को आपको आना है। अपना जीवन का हर एक दिन वो ऐसा जिया और बहुत अच्छा धन्य जीवन जीकर उसी में सो गए। प्रियो, ऐसा हमें जीना है। शायद ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है, शायद ये मेरा आखिरी घंटा हो सकता है। अगर ऐसा जिएंगे तो हम मूवी देखने के लिए नहीं जाएंगे। आपको मालूम है, अगर 5 मिनट, खाली 5 मिनट में आप मरने वाले, क्या करेंगे आप? 5 मिनट के अंदर आप मरने वाले, क्या करेंगे आप? तो सिनेमा जाके देखना है, थिएटर में करेंगे नहीं। 5 मिनट ही आपके पास है। आप सोचते हो यार क्या बोल रहे हैं, मृत्यु के बारे में बोलकर डरा रहे हैं हमको। प्रियो, हमारे लिए ये सोचने की बात है, अगर पवित्र जीवन जीना है तो हमारा जीवन छोटी है, ये समझना है। 5 मिनट अगर हमारे पास है, उसके बाद हम मरेंगे, कोई बोलेगा तो हम दुनिया की कोई भी गंदगी में पक्का नहीं जाएंगे। क्या करेंगे 5 मिनट में? किसी को कुछ गलत बोला है, फोन करके भैया हमको क्षमा करना, 5 मिनट में हम मरने वाले हैं। कुछ गलत रीति से किसी का कुछ लिया है, मुझे वापस उसको करना है, 5 मिनट के अंदर मेरा मृत्यु होने वाला है। ऐसा एक समझ अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जाएगा ना, एक भी मिनट हम दुनिया की बातों के लिए व्यर्थ नहीं करेंगे। हर एक पल खुदा की सेवकाई करेंगे। एक 5 मिनट मुझे मिलेगा तो मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ, समय को हम व्यर्थ नहीं करेंगे। आज इस शाम के समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिल के अंदर आप ये समझ देना कि मैं समझ पाऊँ हमारा जीवन बहुत छोटी है, हम कम दिनों तक यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, जल्दी हम जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर। पवित्र आत्मा से कहेंगे परमेश्वर आपको सिखा। तीसरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, उसका आखिरी वचन पढ़ेंगे, हे परमेश्वर मेरे हाथों के काम को तू सफल कर। 17 वचन में लिखता है, हे परमेश्वर तेरी दया मुझ पर होने पाए और हमारे हाथों के काम को सफल कर। तीसरी बात, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। पहली बात, परमेश्वर हमारा दान है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा शिक्षक है। तीसरी बात, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। हम सोचते हैं आज सुबह मैं यहाँ पर आया, आज दोपहर को मैं यहाँ पर ये किया वो किया, मेरे बल के कारण। प्रिय, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह एक पल भी हटा दिया, हम बेस्ट हैं, हम लकवा हो सकते हैं।
एक वर्ड मुझे अगर मेरा मुंह से बोलना है, अनुग्रह है। अगर मीटिंग के बाद आपको खड़े होना है, अनुग्रह है। सब लोग हाथ ऊपर करके हालेलुया बोलो। कैसा बोला मालूम? अनुग्रह है। क्योंकि मैंने बोला, आप समझ पाए, आपका ब्रेन फंक्शन किया, अनुग्रह है। जो भी हम करते हैं सब कुछ अनुग्रह है। कहना है परमेश्वर आप अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह मुझ पर होंगे, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मूसा ने कहा परमेश्वर बड़ा काम है किया है मैंने, लेकिन मैं जानता हूँ आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं। मेरे हाथ के काम को तो सफल कर। मैं कुछ भी करता हूँ, मैं सफलता देखना चाहता हूँ। एक ही उसका सीक्रेट है, गुप्त बात क्या है? अनुग्रह परमेश्वर देना है। परमेश्वर अनुग्रह देगा तो हम बड़े बड़े कार्य उसकी नाम की महिमा के लिए कर पाएंगे। हालेलुया। सब लोग मिलकर बोलेंगे परमेश्वर हमारा दाम है। तो जोर से बोलो, शैतान भागना चाहिए। परमेश्वर हमारा दाम है। परमेश्वर हमारा शिक्षक है। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। हालेलुया। इसके साथ परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू परमेश्वर। बहुत ही सामर्थशाली एक छोटा सा संदेश दिया, लेकिन बहुत ही सामर्थ छुपा हुआ है। सचमुच में इसकी गहराई को अगर समझे, इसको याद रखें, यह समझ के चलिए कि आप जब वापस अपने फील्ड में जाएंगे, मिशन फील्ड में जा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वचन परमेश्वर ने आप सबके लिए दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारा धाम है, शरण स्थान है, हमारे साथ रहने वाला है, हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। उस बात को हमेशा याद रखना, कहीं पे भी जाए हमेशा। पास्टर एक टाइम पर शायद छोड़ सकते हैं, हालेलुया। हमारे जो टीचर्स हैं छोड़ सकते हैं, हमारे इस दुनिया के जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं वो छोड़ सकते हैं, विश्वासी भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर, यहाँ जैसे मूसा ने कहा परमेश्वर हमारा धाम है। परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगा के रखे। जो परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाते हैं उनको कभी निराशा नहीं होती, कभी लज्जित होने नहीं देते परमेश्वर। तो मूसा के समान हमेशा निर्णय ले, परमेश्वर आज से आप मेरे धाम हो, यानी आप मेरी शरण हो, आप मेरे गढ़ है, हमेशा मैं आप में बना रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लेना जरूर। और दूसरा बोले परमेश्वर हमारा शिक्षक है। ये बहुत जरूरी है ना। यहाँ बहुत सारे टीचर्स, आपको बहुत सारे लोग आए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ अपने अनुभव से सिखाया, ठीक है ना, अच्छे वर्ड्स सिखाया, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस सिखाया, भाषाएं सिखाई, बहुत कुछ चीजें अपने जीवन से सिखाया। आपने बिना देखे भी, बिना पढ़े भी आपने कई लोगों से सीखा होगा कि किस तरीके से वो जी रहे हैं, किस तरीके से वचन को। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ध्यान रखेगा, पवित्र आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक है। हालेलुया। पिता जो है परमेश्वर, ये जो वचन है ये सबसे बड़ा शिक्षक है। इसको कभी मिस नहीं करना, रोज इसको पढ़ना है, ठीक है ना। कोई संसार की कोई किताबें नहीं पढ़े कोई बात नहीं, रोज इसको थोड़ा देर पढ़ना है, इसको मनन करना है। वचन में लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो इस व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, मनन करता है। हल्ले पढ़ना ही नहीं है, उसको मनन करना। जो आपने पढ़ा है, एक छोटा सा पैसेज, थोड़ा सा भाग पढ़ा हो, उस पर मनन करे। परमेश्वर को सुबह के समय पर कर सके, मनन करे और उसके हिसाब से पूरा दिन जिए, परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। सबसे अच्छा शिक्षक वो होली स्पिरिट है ना। सबसे अच्छा शिक्षक हमारा परमेश्वर है। वो उन्होंने यहाँ सीखा है उसको रखिएगा, लेकिन उसमें क्या बोला है, शिक्षक क्यों अच्छा है? वो मूसा ने क्या कहा, हमें अपना दिन गिनना सिखा दे। हर दिन हम गिने, एक एक दिन जैसे जैसे हम गुजारते जाते हैं हम गिने। आज मेरा दिन एक खत्म हो गया, आज मैंने क्या किया प्रभु, आज मैंने आपके लिए क्या किया, उसको देखे, उसको स्मरण करे। उसके बाद प्रभु वैसे ही काम रह गया, प्रभु अनुग्रह दीजिए कल मैं इसको कर सकूं। हालेलुया। हर दिन प्रभु के लिए, अनंत जीवन के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, दिन को गिनते रहे। दिन को गिनना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिन को गिनता है वो कौन है? बुद्धिमान है। वचन में लिखा है वो बुद्धिमान है। कई लोग जो अपने दिन को गिनते हैं, ये नहीं कि जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, आज खाने को मिल गया, कल मिले नहीं मिले, या कुछ करे नहीं करे, कुछ नहीं, इस तरीके से नहीं। एक अपने मर्जी से जीना वो नहीं है। वचन में लिखा है अपने दिन को गिनते रहें, वो है परमेश्वर हमसे कहते हैं हर दिन गिने। और तीसरा परमेश्वर अनुग्रह देने वाला। ये समझना हम जहां भी है, आज आप यहाँ पर है, कल परमेश्वर आपको बहुत बड़ा है, परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरह सेवा में इस्तेमाल करे, है ना। जैसे उन्होंने कहा आप वचन में बने रहना, दूर नहीं जाना, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। परमेश्वर के अनुग्रह में जब बने रहेंगे, परमेश्वर की आशीष भी उसके साथ बनी रहती है। वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा, लास्ट में लिखा है निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अगर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, उसकी भलाई और करुणा यानी परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष जीवन भर हमारे साथ साथ
बनी रहेगी। हमें उस चरवाहे के पीछे चलना है। हमें जो हमारे जो भलाई और आशीषें हैं, जो भी हमारे जो अच्छाई है, वो हमारे पीछे पीछे चलती जाएगी। तो परमेश्वर के उस अनुग्रह को आप हमेशा थामे रहे, उस अनुग्रह से कहीं भटके नहीं। कभी ये ना बोले कि मैं अपने बुद्धि से यहाँ तक पहुंचा हूँ, कभी ये ना बोले मैं अपनी शक्ति से यहाँ तक पहुंचा हूँ, कभी ये ना बोले कि मेरे सामर्थ्य में यहाँ तक पहुंचा हूँ, बल्कि पौलुस के समान कहे परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। सब कुछ जो कुछ है परमेश्वर के अनुग्रह से। तीनों भी इतना अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे। संक्षिप्त में देखिए, वो भी जवान है, हमारे घर में बहुत अभी बुजुर्ग नहीं हो गए, बिल्कुल जवान है, आपके जैसे ही 28 साल की उम्र में उन्होंने इतने अच्छे वचन को सीखा है। तो आप उसको देखिए कि एक जवान ने आपसे कहा है इन चीजों को, तो आप इसको बहुत एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये नहीं बोले कि अरे वो लोग तो बहुत काफी जो सीख गए हैं, उनका तो हो गया, उनको क्या सिखाने में क्या जाता है। जवान लोग को बड़ी मुश्किल है सिखाने में। आपको एक जवान ने सिखाया, उस जवान को ही आप देखिए कि जवान यीशु मसीह को मैं क्यों पसंद करता हूँ। यीशु मसीह ने शिक्षा दी अपने जवानी में भी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होने के बाद 80 साल में बैठकर उन्हें एक वचन बोला, नहीं, अपने जवानी में 30 साल की उम्र से उसने वचन को बोला, इसलिए उन्होंने जो बोला उन्होंने किया भी, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने जिया है, हम भी जी सकते हैं। अगर ये भाई जी रहे हैं, आप भी इसके साथ जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस जी। तो 5 मिनट में आपको भी देना चाहूंगा अपनी छोटी सी गवाही के साथ परमेश्वर के वचन से। अगर आप हमें उत्साहित करना चाहेंगे, उत्साहित कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको मेरा प्रभु यीशु मसीह की खुदावन के नाम से मेरा जय मसीह। और आज की ये समय के लिए मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ तथा और प्रभु की दास को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यह सुंदर अवसर में उनकी उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर फिर से एक बार मुझे मौका दिया, और उसी परमेश्वर की धन्यवाद हो। आइए, हमारे पास थोड़ी से समय है, इसी समय से हमें समाप्त करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ी समय में हम कुछ बातों को रखेंगे, वचन की ओर से जाएंगे, और प्रभु की तरह महान सच में परमेश्वर की अनुग्रह जब हम हमारे जीवन में ना रहे, तो आज का दिन हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब हम देख नहीं सकेंगे। लेकिन आज का दिन जो दिया परमेश्वर, ये जो परमेश्वर की दिया हुआ करुणा है हमारे लिए। हालेलुया। तो आइए एक वचन हमें देखेंगे, वो वचन भजन संगीता उसका 37 बहुत छोटा शब्द है। 37 का 7 पुरानी एक पैसेज है, भजन संगीता 37:7। यहोवा के सामने चुपचाप रह। बस यही मेरा छोटा शब्द है, और इसमें मैं समाप्त करने को मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रहो। इस बातों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप जानते हैं ये संसार की लोग, जगत की लोग कुछ बातों को कहने के बहुत पसंद करते हैं। हालेलुया। वो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बातों को परमेश्वर नहीं चाहता, जो परमेश्वर की मुताबिक नहीं होता है, जो परमेश्वर की खिलाफ रहता है, उसी बातों को बार बार कहने को लोग पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहोवा परमेश्वर और उनकी कलाम कहता है कि तू परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। जब हम परमेश्वर के सामने अपना को चुप रखेंगे, जब परमेश्वर के सामने अपना को साइलेंट करेंगे, हमसे परमेश्वर बात करेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के शब्द सुनना जरूरी है, जब परमेश्वर की आशीष को पाना जरूरी, जब परमेश्वर के पास हम संबंध बनाने की जरूरी, तो हम अपनी को क्या करना है? चुपचाप रहना है। हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सारे संसार में, और ये जो संसार है ज्यादा बोलने का आदत है, ज्यादा बोलने का आदत है। आप जानते हैं किसी परिवार की कोई रुकावट हो जाता है, कि किसी परिवार की कोई तकलीफ हो जाता है, किसी परिवार की कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आप जानते हैं उसी परिवार दूसरी परिवार को जाके बड़ी अच्छी से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं आप लोग जानते हैं, मुझसे बोलने का जरूरत नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं किसी का प्रॉब्लम है, अगर किसी का प्रॉब्लम है दूसरी को जाके बताते हैं। कैसे बताते हैं? भैया, सर, मैडम, क्या हुआ? हाँ, मेरा जीवन में से क्या हुआ?
जो उनकी है उससे भी बढ़कर, क्योंकि उसका मन में है कि मैं बोलने से कुछ मुझे मिलेगा, मैं बोलने से कुछ मुझे मेरे जीवन में कुछ होगा, मैं बोलने से कुछ मेरा जीवन में शायद कुछ मिलेगा। लेकिन हम ज्यादा बोलने से हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर के सामने हमें टूटे हुए तो हम साइलेंट रहेंगे, हमें परिवार बिगड़े हुए तो हम साइलेंट हैं। मेरा जॉब नहीं चल रहा, मैं तो साइलेंट रहेगा। मेरा परिवार सही नहीं, मैं साइलेंट। मेरा फ्यूचर सही नहीं, मैं साइलेंट। क्योंकि मैं ये जगत को बोलने से पहले मैं चुप रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर खुदा ने एक दिन मुझे बोलूंगा जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो परमेश्वर करेगा। इसलिए प्रभु की वचन कहता है जो मुझे कहना है, जो मुझे बोलना है, ये जगत में नहीं है, ये संसार में नहीं, या मेरा पड़ोसी को नहीं, मेरा दोस्त को नहीं, जो कुछ बोलना है मेरा परमेश्वर को बोलना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तेरी अंतरात्मा को और तेरा दिल को, तेरे हृदय को, तेरा मन को मैं जानता हूँ। हालेलुया। और इस बात के वचन कहता है यशायाह 5 का और उसकी इस वचन है कि उसकी परमेश्वर की वचन इस तरह कहता है कि तेरा योजना से बढ़कर मेरा योजना महान है और तेरी सोच से बढ़कर मेरा सोच महान है। तेरा चिंता से बढ़कर मेरा चिंता महान है। जैसे आसमान जमीन धरती से जैसे फर्क है, जैसा अंतर है, और तेरा सोच और मेरा सोच से कितना फर्क है। हालेलुया। इसके कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी सोच को मैं जानता हूँ और तेरी चिंता को मैं जानता हूँ। परमेश्वर की कलाम कहता है। हालेलुया। अब जानते एक छोटी सी शब्द को मैं कह के खत्म करूंगा। अब जानते जब पुराने नियम में दो द्वितीय राजा में दो सेकंड किंग में एक स्त्री का बारे में कहता है, जब एलिसा के साथ एक सुनामी स्त्री का जो संबंध है, एक स्त्री है, वो स्त्री का साथ जैसे एलिसा प्रभु की परमेश्वर की दास से एक संबंध रहता है। जब उनकी उस सुनामी की वो स्त्री के जीवन में जब परमेश्वर की कुछ आता है, क्या आता है उसमें बहुत सारे बात है, लेकिन उसमें छोटा सा मैं बात रखना चाहता हूँ। जब उसी परिवार में उसी स्त्री के जीवन में जब कुछ बच्चा नहीं था, कुछ संतान नहीं था, कोई औलाद नहीं था, लेकिन परमेश्वर की करुणा से उनकी एक औलाद हुआ था, एक परमेश्वर की दान हुआ था उनके जीवन में, उनके परिवार में। जब वो उनकी बच्चा मर जाता है, जब खेतों में काम करते करते मम्मी की गोद में मर जाता, आप जानते हैं कि हमारा परिवार में कहीं किसी का देहांत हो जाते तो हम कैसे रहते, हंसते नहीं। ऐसे लोग हैं जब हमारे कोई रिश्तेदार मर जाते तो आज का ये सोशल मीडिया में क्या होता है, सबसे ज्यादा हजारों लोगों को कॉल करते हैं, क्या मेरा मम्मी का ऐसे हो गया, मेरा फादर का ऐसा हो गया, मेरा जॉब ऐसा हो गया, मेरा अंकल चला गया, मेरा आंटी खो गया, मेरा पिताजी ऐसा हो गया। क्यों? वही से बोलने का आदत। लेकिन ये स्त्री का जीवन में देखो, अपनी बच्चा, अपनी एकलौता जो परमेश्वर की आस उसको खो दिया, और वो अपनी गोद में जैसे बच्चा मर गया, मरने के बाद में वो बच्चा को तुरंत अपने कंधों में उठाया, अपने घर को आया, अपने घर में क्या एलिसा जहां पर रहता था वही बेड में जाके बच्चा को सो दिया, अपना दरवाजा को क्या बंद कर दिया। हालेलुया। उसी टाइम वो स्त्री अपना पति को बोल सकता था, उसी टाइम उनकी दासों को बोल सकता था, उसी टाइम उसकी फ्रेंड्स को बोल सकता था, और उसी टाइम उसके परिवार के किसी के सदस्य को बोल सकता था। क्यों बोला है? क्यों? वो जानता था कि मैं किसी को बोलना मैं जानता। हालेलुया। ये संसार को बोलूं तो मैं संसार नहीं देगा, ये संसार को मेरा बातों को कहूं तो ये संसार मुझे समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक व्यक्ति को बोलूंगा, एक व्यक्ति को कहूंगा जो मेरे बातों को समझ सकता। हालेलुया। और ये स्त्री ने क्या, वो बच्चा को लिया, अपना घर में लिया, अपना घर जाके अपना बेड में सो दिया, और वो उसकी घर की दरवाजा को बंद कर दिया, और उनके पति को पास जाके कहा मुझे एक काम चाहिए, मुझे एक चीज क्या चाहिए, मुझे एक गद्दी चाहिए और एक दास को चाहिए। क्यों? मुझे प्रभु की दास के साथ जाना है। और उनकी पत्नी पति से पूछ रहा है क्यों जाएगा, लेकिन उसकी टाइम उस औरत ने कहता है, पत्नी ने कहता पति को मुझे जाना है, लेकिन उसी तक अपने हृदय के बात अपने हस्बैंड को बोला नहीं। लेकिन हमारे जीवन में कैसे रहता है, कुछ बात हो जाता है परिवार के वजह से, लेकिन पड़ोसी को लेके, फ्रेंड्स को लेके, आजकल
से हजारों लोगों को कहते हैं, एक फोटो से हजारों लोगों को दिखाते हैं, लेकिन ये स्त्री एक बुद्धिमान स्त्री था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा था और परमेश्वर के ऊपर वो इतना संतुष्ट था कि मैं ये जगत को बोलूंगा तो मेरा नहीं होगा, मैं किसी को बोलूंगा जो मुझे जानता है, जो मुझे पहचानता है, जो मेरा शब्द को जानता है, जो मेरे वर्ड को समझता है, जो मेरे हृदय को जानता है, मैं उसको जाके कहूंगा। और जाते टाइम प्रभु की दास एलिसा का पास जाते टाइम उसके पास एलिसा के पास एक दास था गेहजी। जब स्त्री को मिलने को आया तो स्त्री ने कहा, गेहजी ने उनको पूछा क्यों, कैसे हो, परिवार कैसे, आपकी बच्चा कैसे, लेकिन ये स्त्री उसी टाइम भी गेहजी को बोला नहीं, गेहजी को भी बोला नहीं। जब वो गेहजी उनको पूछा कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपकी बच्चा कैसे है, वो भी ठीक है, आपके परिवार कैसे, फाइन है, एवरीथिंग इज गुड, नो प्रॉब्लम। क्यों, वो जानता था मैं किसी को बोलूं, हालेलुया, वो जानता था मैं किसी को बोलूं, उनको बोलने से मेरा फायदा नहीं, मैं उसके बोलने से मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा फायदा किसका है, जो मुझे मेरे फायदा को जरूरत को पूरा करता वो मुझे जानता और उसको मैं जाके बोलूंगा, हालेलुया। और ये जो कुछ बोला नहीं और जाके प्रभु की दास वो एलिशा को कहा अपना जो कमी था, जो प्रॉब्लम है, उनको बता दिया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज भी हमारा यही जीवन में यही बातें ऐसा होता है जो हम परमेश्वर की छोड़ के और कुछ बातों हम बार बार लोगों को सुनाते हैं, क्यों, कुछ मिलने के लिए, लेकिन ये जगत नहीं देगा, ये जगत हमें समझ में नहीं पाएगा, ये जगत हमको भेज नहीं पाएगा। एक व्यक्ति है जो क्रूस में जीवन दिया, वही हमारा परमेश्वर हमें जानता है, हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर हमें जानता है। इसलिए आज हमें ये निर्णय लेना है कि आज से इस वचन को हमें सीखेंगे कि जो कुछ बोलना है मुझे परमेश्वर से बोलना है, हालेलुया, जो कुछ मुझे निर्णय लेना है परमेश्वर की लेना है, ये जगत के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के सामने क्या करूंगा, चुपचाप रहेगा, हालेलुया। अगर जब मैं चुप रहेगा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकलेगा। क्यों, क्योंकि परमेश्वर, आपके वचन कहता है, परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया, हालेलुया, परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। इसके लिए परमेश्वर में क्या रहना, मुझे चुपचाप रहना, क्योंकि एक दिन परमेश्वर मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, मेरा संगति में, मेरा हर जरूरत में परमेश्वर एक दिन उनके शब्द को वो डालेगा वहां पर, जो मुझे आज नहीं है वो कल होगा, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के सामने हमें चुप रहेंगे, क्योंकि वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो तैयार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। और इस छोटी सी वचन हम सबके आशीष में आप इस भाई को ध्यान से देखिए, हालेलुया, उन्होंने कहा चुपचाप रहना है, लेकिन चिल्ला के आज परमेश्वर को हालेलुया, इसके अर्थ को समझिए आप। ये जो भाई है, एक समय था प्रभु को जानने से पहले गोवा में, और कहाँ जाकर मुंबई, गोवा, और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर जाके कोई ऐसा कोई नशा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया था, नशा करते थे, कोई उनको संभालने के लिए नहीं था, कोई उनको मार्गदर्शन देने के लिए नहीं था, नशा करके नाश हो रहे थे, नाश होने वाले थे। नशा नाश करता है ना, नशा में ही नाश छुपा हुआ, लोग समझ नहीं रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नाश ना हो। इस दुनिया में कई सारे लोग हैं, कई सारे भाई लोग हैं, कई जवान हैं जो नाश हो रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा छोड़ते नहीं। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, परमेश्वर का प्रेम हमारे पीछे हमेशा चलता है ना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम बस मेरे पीछे देख लो, बस एक बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, परमेश्वर को वचन में लिखा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो कभी नहीं छोड़ते। जब ये नशा कर रहे थे, नाश हो रहे थे, परमेश्वर ने कहा ये तो नशा कर रहा है, तो गोवा जा रहा है, ये मुंबई जा रहा है, मैं उधर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। बहुत हर जगह पहुंच जाते हैं, उनके साथ नाश होने के लिए नहीं, नाश होने वालों को वहां से
उठाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। हमारे भाई बहुत बड़े गवाह हैं। जब मैं ये वचन सुन रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे ये कह रहे थे, एक समय था जब ये लोगों को क्या करते, नशा करके लोगों को नाश कर रहे थे ना, दूसरों को भी नाश कर रहे थे, हैं, झगड़ा करते हुए ना, नशा करने के बाद भी शांति से तो बैठेगा नहीं, है ना। नशा है, खुद को भी नाश करता है, दूसरों को भी नाश करता है। लेकिन आज देखिए, जैसे ये जो वचन है जीवित, इसके लिए बोलते हैं जीवित वचन, प्रबल वचन, हालेलुया। ये कोई किताब नहीं है, ये जीवन है, हालेलुया। इस जीवन, इस वचन को जब इन्होंने पाया, जब हमने पाया, जब किसी ने, आपको वचन कैसे पता चला, कहाँ से सुने आपने परमेश्वर को वचन? केरला से। प्रेज गॉड। देखिए कब की बात, थोड़ी सी गवाही बताइए। जी, मेरा गवाही है, मेरा नाम हेमंत और मैं ओडिशा का हूँ। सबसे पहले मैं तो 2 मिनट से खत्म करूँगा क्योंकि टाइम का। सो मैं एक्चुअली मैं प्रभु की आने से पहले मैं दारू, ये सिगरेट, जो धूम्रपान, गुटखा जैसे अगाड़ी लोग, मतलब ये संसार के लोग जैसे चलते थे वैसे मेरा जीवन था। तो मैंने 2 साल में गोवा में था। वो 2 साल में मेरी जिंदगी ऐसे था। मैं दारू भी वहाँ पीता था और भी इतना गंदी था। और वहाँ से मैं मुंबई गया, मुंबई में भी 2 साल, वहाँ भी मेरा जीवन वैसे था। और वहाँ उसके बाद घर गया, मुंबई से घर से और वापस में गोवा गया। गोवा भी वही तीसरा बार जब मैंने गोवा गया, वही जीवन था। जब जाते गोवा में एक ही फेमस है, आपको केरला में जैसे हमको एक कट्टर चाय, एक पाल मतलब दूध वाला चाय मिलेगा, गोवा में हमको नहीं मिलेगा, एक पैक मिलेगा। गोवा में मतलब हमें केरला में हर जगह में हमको अच्छी से चाय मिलेगा, लेकिन गोवा से ऐसे नहीं मिलेगा, वहाँ एक अच्छी से पैक मिलेगा। मतलब गोवा ऐसा था जगह है, मैं जहाँ पर था तो हमें काफ़ी दोस्त लोग थे, 10-15 लोग थे। तो शनिवार हो जाता तो इससे जिंदगी हो जाता था। आज मैं उसी बात को अगर याद करूँ तो मुझे रोया आ जाता है क्योंकि मेरा जीवन ऐसे था। लेकिन अचानक कैसे मैंने केरला आ गया। आने के बाद में एक चर्च में एक प्रभु की दास के साथ मुलाकात मिला और प्रभु ने परमेश्वर की वचन से मुझे सुनाया और एक छोटी से बाइबल दिया। अब जानते मेरी बड़ी गवाही है कि मुझे हिंदी पढ़ने को नहीं आता था। मुझे हिंदी सीखना, मैं सीखता था लोगों के साथ और बातों तो छोड़ो, पढ़ने को नहीं आता था, इतना मजबूरी था। लेकिन परमेश्वर ने जब परमेश्वर का अपना स्थान दिया और परमेश्वर के ही जगह साथ मुझे खड़ा किया और यही मेरा जीवन की गवाही है। देखिए, ज़्यादा प्रचार करने से अच्छा जो हमारे सामने से गवाही आ जाती है वो प्रचार से बहुत बढ़कर है। ज़्यादा जगह प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वचन है सामर्थ्य आज भी काम करता है। ऐसे जीवनों को हम देख सकते हैं हमारे आसपास। ये बोझ हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु हमारे आसपास कई सारे जवान हैं, हमारे रिश्तों में कई सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। प्रभु उनके लिए रोज प्रार्थना करें, अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं, हमारे आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आज से प्रभु से प्रभु ये भी प्रार्थना करें, प्रभु कई सारे लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं है, जिन्हें जानते हैं वो नाश हो रहे हैं, प्रभु प्लीज उन्हें भी छुड़ा लीजिए ताकि वो नाश ना हो बल्कि हमारे भाई के समान कई और भी लोग हैं यहाँ पर जिनके ऐसे गवाही है जो वचन को जब उन्होंने सुना, एक वचन, एक छोटा सा वचन परमेश्वर का जब उन्होंने सुना, उनका जीवन बदल गया। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं है। यीशु मसीह जीवन को परिवर्तित करने के लिए आए हैं, मन को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ये परिवर्तन का ही सबूत है, एविडेंस है कि आज हमारे बीच में प्रभु के जो गवाही है वो लोग खड़े होकर देख पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष प्रदान करे आप सबको। देखिए ना सामर्थ, ये वचन झूठा नहीं है, ये वचन सत्य है, अटल है, इसमें आज भी जीवन है। इसको जो पढ़ते हैं, जिसको ये सुनते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, पहले जैसा नहीं होता। वचन में लिखा है कि जो चोर होता है वो नाश करने के लिए, घात करने के लिए और मारने के लिए, हत्या करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि वो हमें जीवन दे। और कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। एक सिंपल साधारण जीवन नहीं, एक बहुतायत का जीवन अगर हम चाहते हैं जिए तो इस यीशु मसीह को अपने जीवन में हम ग्रहण करें। काफी समय हो चुका है, बहुत अच्छी बातों को आपने सुना, अच्छे वचन को सुना, मुझे लगता है काफी है
लेकिन बस एक वचन मैं आप लोगों के साथ यही बोलना चाहता हूं मेरे भाई को। देखिए कितना अच्छा लगा कि अब हम कौन है, मसीह में नई सृष्टि है। एक वचन को छोटा सा एक पद हम पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों। अब लोग सब इसको जानते हैं, सब इसको जानते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं उसको आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। कोई एक जन पढ़िएगा क्या? 2 Corinthians 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। सब बातें नई हो गई है। देखिए जो कोई मसीह यीशु में है वो अब नई सृष्टि है। परमेश्वर ने पहले एक सृष्टि को बनाया मनुष्य के रूप में, हम सबको बनाया, लेकिन अब जो मसीह यीशु में है वो अब नई सृष्टि है। क्या हो गया? वो संतान है, परमेश्वर के संतान है। हम सिर्फ मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में प्रभु ने हमें सृष्टि की, लेकिन अब हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। मसीह हमारे अंदर है, इसलिए हम नई सृष्टि है। और हमारी खासियत ये है, पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातों को लेकर शैतान जब आपके पास है, ये वचन याद रखना कि पुरानी बातें बीत चुकी है, नहीं अब क्या सब कुछ नई हो चुकी है। अब यीशु मसीह में है, सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए नया कर दिया है। पुराने जीवन को देखकर, पुरानी बातों को सोचकर हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें निराश रहने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु से दूर होने की जरूरत नहीं है। हमें जब भी शैतान हमें पुरानी बातों से दबाने की कोशिश करे, अरे तू वैसा था, तेरा जीवन इतना गंदा था, तूने ये किया, तूने वो किया, जब हमें दबाए उस समय ये वचन 2 Corinthians 5:17 शैतान के मुंह पर बोलना है कि अब मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया है। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि मसीह मुझ में होकर जीता है। नई सृष्टि का मतलब है हम अपनी इच्छा से अब नहीं जीते, मसीह मुझ में होकर जीता है। यानी कि वी आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट थ्रू आवर लाइफ। हम अपने क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से मसीह को दिखाना है। मसीह जैसे संसार में रहे, हमें भी इस संसार में रहना है, क्योंकि हम क्या है? यीशु मसीह के साथ क्रूसिफाइड, क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कष्ट सहे, सब कुछ हमने उठा लिया, सारा कर्जा चुका लिया। हमें इस विश्वास करना है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं पौलुस के समान। अब मैं नई सृष्टि हूं, अब नई सृष्टि है। हालेलुया। जो मसीह में है नई सृष्टि है। तो संसार के लोग जैसे करते हैं हम वैसे नहीं कर सकते, संसार के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं जा सकते। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए नया कर दिया है। अब जब यहाँ पढ़ाई पूरी करके अब वापस जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, हालेलुया, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ सकती है, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना, मसीह मुझ में है, मैं एक नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। संसार के अनुसार नहीं चलना, मैं एक नई सृष्टि हूँ। प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ नया कर दिया है। अब मैं एक मसीह मुझ में होकर जीने पाया, लोग मुझे नहीं मसीह को देखने पाए। बस परमेश्वर का वचन कहता है कौन है? परमेश्वर मसीह के राजदूत है। अपने उस डिग्निटी, उस पोस्ट को, अपने उस जो पद है उसको हमें समझने की जरूरत है। हम कौन है? एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, है ना? हम कौन है? यीशु मसीह के राजदूत है, स्वर्ग राज के राजदूत है, परमेश्वर के राजदूत है। उस बात को याद रखना है। इस संसार के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं है, बल्कि लोगों को मसीह में लेके आना है। हमने हमारा जीवन जैसे नाश होने से प्रभु ने बचाया, हम भी दूसरों के जीवन को नाश होने से बचा रहे हैं। हालेलुया। हम सिर्फ आशीष पाकर बैठने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। वचन में लिखा है आशीष देने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है। दूसरों को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस वक्त मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो भी भाई से कि वो विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ हमारे जितने आज यहाँ उपस्थित हैं, जितने भाई बहन, उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद है, अच्छे वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद है। और हम जब अगली बार मिले तब खुशी के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु की महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताने पाए, सब विषयों को याद करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। उसके बाद आज की सेशन को यहाँ पर समाप्त करेंगे।
धन्यवाद हम परमेश्वर पिता सुनने में आपने कहा कि हमें सिखाया जाता है परमेश्वर पिता से हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता Yes. आरंभ से लेकर परमेश्वर पिता अंत तक परमेश्वर पिता आपकी वजह से हमारे बीच में काम धन्यवाद प्रभु जी आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हर एक विधियों से परमेश्वर पिता हमें बात किया परमेश्वर पिता Yes. हमारे लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हमारे लिए उस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हमारे लिए चलने में हमारे परमेश्वर पिता Amen. परमेश्वर पिता उस वचन के अनुसार चलने वाले लोगों में हमारे Yes, परमेश्वर Lord. पिता हमारे परमेश्वर पिता हमारे लिए जिस हमारे परमेश्वर पिता इस वाणी के लोगों के लिए Thank you, Lord हमें Jesus. हमारे लिए परमेश्वर पिता अपने जीवन के हमारे लिए हमें और आप हमारे लिए अनेक कार्य परमेश्वर पिता हमारे पर दिनों में हमारे लिए करने पाए परमेश्वर पिता हमारे लिए हमारे लिए परमेश्वर पिता अनेक लोग परमेश्वर पिता के लिए लोग हमारे लिए से चलते हैं परमेश्वर पिता आपके संग आपके दोस्ती हमारे परमेश्वर पिता हमारे के साथ परमेश्वर पिता और आप परमेश्वर पिता अपने आप से हमारे दुश्मन करे परमेश्वर पिता आपके हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता चलने वाले हमारे पाए परमेश्वर पिता वचन कहता है कि परमेश्वर आपने चुना है परमेश्वर पिता हमारे लिए परमेश्वर उस हमारे लिए आप परमेश्वर की हमारे लिए हमें जो हमारे लिए खुदावट को हमारे लिए Thank you, Jesus. Hallelujah. हमें परमेश्वर पिता आपके हाथों में हमारे लिए हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर जो आज आए परमेश्वर पिता हर एक फैमिली को परमेश्वर पिता हमारे लिए हमें आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता हमारे लिए हमें परमेश्वर पिता हमारे लिए के लिए प्रार्थना करते हैं Thank you, Lord Jesus. Yes. Yes, Lord. उन्होंने बताया परमेश्वर पिता आपकी ग्रेजुएशन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता Thank इसके you, बाद Jesus. परमेश्वर पिता जो भी आज के लिए परमेश्वर पिता हमें हर लिए वो हमें हर लिए परमेश्वर जाने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता उस मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे लिए आपके संग आपके साथ उनके पूरे परिवार के साथ उनके साथ हमें हमेशा होने पाए परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर पिता के लिए और अपने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता आपने हमको लेके आया परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता गवाही परमेश्वर के कार्य को हम हमारे परमेश्वर पिता सुनकर परमेश्वर की महिमा करने वाले पाए और परमेश्वर पिता हमारे लिए आज चले हमें परमेश्वर को जो एग्जाम हमारे परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या एग्जाम और उसके एग्जाम चल रहे हैं हमें हमारे एग्जाम लिखने वाले हर बच्चों की हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमें आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता एग्जाम में हमारे अच्छे से मंत्र हमारे लिए लिखने पाए परमेश्वर पिता हमें अच्छा हमारे लिए परमेश्वर पिता रिजल्ट के जीवन में हमारे लिए भविष्य के के कारण होने पाए परमेश्वर पिता हमारे लिए हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर पिता के हाथों में परमेश्वर पिता सारी एक के हमारे लिए परमेश्वर पिता हमारे लिए हर एक व्यक्तियों को हमारे लिए हमारे पार्टिसिपेशन अक्सर लोगों को हमारे ओपन कर दिया परमेश्वर पिता सबको अपने हाथों में देते परमेश्वर पिता सारी ये परमेश्वर पिता आपके कार्य होने पाए परमेश्वर पिता हमारे लिए परमेश्वर पिता एक और बार हमारे परमेश्वर पिता हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता हमारे लिए आज के जो वचन हमारे लिए हमारे हृदय के अंदर हमारे जीवन में हमारे लिए कार्य करने पाए हमारे वचन के अनुसार हमारे दिलों में चलने वाले होने पाए परमेश्वर पिता आपके साथ हमारे लिए हर एक को सौंपते हैं हमारे जीवन का हमारे लिए आपके यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आशीर्वाद ग्रहण करें अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता और अगुवाई हम सबों के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर हमारे सेवकाई के ऊपर हमारे परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक से लेकर सर्वदा होती रहे और हम सब मिलकर कहे आमीन गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको बहुत आशीष प्रदान करे।